नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो 13 जून को जून जो है उसको एग्ज़ाम मेंस होने वाला है एलटी ग्रेड का, उसके लिए अपनी जो सीरीज़ चल रही है उसी में बात करते हैं। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है, फालतू की बात ना करके, ख्वाजा मीर दर्द की जो तसव्वुफ़िया शायरी है, यानी तसव्वुफ़ पे उनकी जो शायरी है उसकी मिसाल के साथ खुसूसियात बयान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी देखिए खुसूसियात जो तसव्वुफ़ है, अब मान लीजिए अगर कोई इश्क की खुसूसियात पूछे तो इश्क की खुसूसियात दो ही तरह की हो सकती हैं। या तो गमगीन हो सकती हैं, तो गमगीन चीज़ों में जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे उदासी है, महरूमी है, नाकामी है, यासियत है, इसी तरीके की खूबियाँ लिखेंगे। अब मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा हूँ। और जैसे जज़्बाती शायरी हो सकती है, इश्क हो सकता है, तो उसमें ये खूबियाँ होंगी हैं कि खुशमिज़ाजी है, और साथ-साथ में तमाम ऐसी चीज़ें जो इश्क में लुत्फ़ देती हैं, तो उन चीज़ों का बयान होगा। इसी तरह से तसव्वुफ़ है, तो तसव्वुफ़ में चीज़ें क्या होंगी? खुदा से रिलेटेड जितनी चीज़ें ऐड कर दोगे कि तसव्वुफ़ में ये चीज़ें होती हैं, वही खूबी बन जाएगी। तो वो तसव्वुफ़ या खूबी जो हैं, वो चाहे आपसे ख्वाजा मीर दर्द की पूछी जाए, और चाहे आपसे वो खूबियाँ जो है वो मुनीर शिकबावादी की, उनकी भी शायरी तसव्वुफ़ पे है, उसकी भी यही खूबियाँ आपको बयान करना पड़ेंगी। या इसके अलावा जो तसव्वुफ़ के जो उन्सुर हैं, वो गालिब के वहाँ पाए जाते हैं, वो भी यही खूबियाँ बयान करना पड़ेगी। तो ये कॉमन सवाल है। मिसाल देते टाइम आपको शेर याद होने चाहिए। तो अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं चीज़ें आपके सामने बताता हूँ। रोज़-रोज़ 3 चीज़ें आपके अपने मज़मून में होनी चाहिए। मज़मून की गहराई, टॉपिक को पकड़ने की, इमला और जो लिखावट आपकी है वो बिल्कुल एकदम मस्त दुरुस्त होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है तसलसल, ये ज़रूर होना चाहिए। देखिए, तलफ़्फ़ुज़ बोलने में हमसे भी गलती होती है, ज़रूर हमें बताया कीजिए, तब हम भी सुधार अपना करेंगे। लेकिन लिखावट कम से कम वहाँ पर आपको बोल के नहीं दिखाना है, तो लिखा जुमला आपका सही होना चाहिए, वो आपसे पढ़वाने नहीं जा रहे। तो ये चीज़ आपको इस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए मज़मून पर बात करते हैं। तो इसमें क्या, हाँ, अगर टीजीटी की आप तैयारी से कर रहे हैं, जीआईसी की, तो आज मेरी क्लास जो आई थी दोपहर में 5:30 बजे, तो उस क्लास को देखिएगा। और पुरानी जितनी भी क्लास है, मैंने कहा कि 15,000 जो क्वेश्चनों की लगभग हमने प्रैक्टिस कराई हुई है, वो सारी सीरीज आपको देख लीजिए। मैं एक दिन बता दूंगा कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। बाकी अपनी किताब शाहीन का मुताला करते रहिए। खैर, टॉपिक पर बात करते हैं, बाद में देख लेना। अगर आपको किताब मंगानी है तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, किताब जब सामने आए तब देखना। अभी देखिए, हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, ख्वाजा मीर जो है, ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदब के मुमताज़ शायर और सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मालूम है आपको, उनकी शायरी में सादगी, ये तो होना ही है। जिसके वहाँ सदाकत की बात होगी, सच्ची शायरी की बात होगी, तो उसके वहाँ ये चीज़ें होना ही होना है। तो सादगी, दर्दमंदी और रूहानियत जो है वो नुमायाँ है। रूहानियत जो होती है वो नुमायाँ है। वो दहली के एक इल्मी व रूहानी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सिलसिलाए नक्शबंदिया से वाबस्ता थे, जिसका असर उनके कलाम में वाज़ा दिखाई देता है। तो नक्शबंदिया, इनका ताल्लुक़ ये कई बार पूछा गया है, किससे है? तो नक्शबंदिया से है। तो दिखाई देता है। मीर दर्द की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत तसव्वुफ़ है। बिल्कुल, तसव्वुफ़ सबसे बड़ी खूबी है। और दूसरी बात, तसव्वुफ़ भी ऐसा जो गज़ल में सिर्फ कहा है। जैसे तसव्वुफ़ आपको असगर गोंडीवी के वहाँ भी मिलेगा, लेकिन उनके वहाँ नज़्म है, नस्र है, सब में तसव्वुफ़ की झलकियाँ मिलेगी। इनके वहाँ ज़्यादातर जो तसव्वुफ़ है वो गज़ल में है, और गज़ल के बाद अगर है तो रिसालों में है। वो दुनिया की नापायदारी, इश्क़ हक़ीक़ी और इंसान की वतनी पाकीज़गी पर ज़ोर देते हैं। उनके अशार में इश्क सिर्फ महबूब मजाजी तक महदूद नहीं, बल्कि खुदा की मोहब्बत का इस्तारा बन जाता है। मिसाल के तौर पर, अब इनका ये शेर भी मिसाल दी गई है, ये भी देख लीजिए। मिसाल तो बहुत दे सकते हैं इनके वहाँ, जैसे तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। बहुत शेर हैं, लेकिन ये शेर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, जो खुदा की हकीकी पर बात करते हुए। दिल की वीरानी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लुटा है। अब ये देखिए, इस शेर में दिल को एक ऐसे शहर से तशबीह दी गई है जो बार बार उजड़ा, जो इंसान की रूहानी कैफियत और दुनियावी दुखों की अलामत है। उनकी शायरी में सादगी बयान, गहरे मानवी और असर अंगेज़ पाई जाती है। वो मुश्किल अल्फाज के बजाय आम फहम ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका कलाम हर तबके के लिए काबिले फ़हम बन जाता है। दर्द के यहाँ दाखिली कैफियत, खामोशी, मराक़बा भी अहम मौज़ूआत हैं। मुख्तसर ये कि ख्वाजा मीर दर्द की शायरी तसव्वुफ़, सादगी, इंसान दोस्ती का हसीन इम्तिज़ाज है, जो आज भी कारी के दिल को मुतासिर करता है। तो ये हमने आपके सामने लिख दिया, 220 जुमलों में हमने बात आपके सामने इसकी कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए, टीजीटी की तैयारी करते हैं, तो अगर आपके पास शाहीन अपनी किताब है तो ठीक है, टीजीटी जीआईसी के लिए। बाकी वरना अगर उर्दू की, चाहे 2025 की और 26 की कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं,
तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत उम्दा किताब होने वाली है ये शाहीन, ये आपके लिए ही लिखी गई है। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं, बहुत सस्ती है। इसमें प्रैक्टिस जो दी गई है 2000 क्वेश्चनों की, इसके आपको करना है। जैसे कॉल से मुतालिक सवाल आते हैं तो बहुत टफ होते हैं, रिसालों से मुतालिक सवाल आते हैं टफ होते हैं, या फिर आपके शेर जो है चुन चुन के इसमें लिखे गए 100 शेर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो वो उम्दा शेर हैं जो लगातार रिपीट होते हैं या आते रहते हैं, तो उन सभी को रट सकते हैं। और बहुत सी चीज़ें इसमें जो नोट्स दिए गए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। रिव्यूज़ का देख लीजिएगा, पूरी चीज़ें हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब आपको वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगर आगे आपको तैयारी करना हो तो जुड़िएगा, अगर वीडियो देखना हो तभी जुड़िएगा, वरना अन्यथा कोई बात नहीं है, सब्सक्राइब आप ना करिए, इसे देख करके चले जा सकते हैं। बाकी आपका मशवरा है, कमेंट करके जरूर दीजिएगा, शुक्रिया। कोई भी और दूसरा टॉपिक अगर आपको लगता है नया जिस पर आ सकता है तो आप बता देंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कराते जा रहे हैं। शुक्रिया, खुदा।